वेलकम कोच टू एमरल ई तेरी भाई। एक तो तुमने ये अलग ही वो बना दिया है, मैं बताता हूँ भाई। ये एमरल ई स्पोर्ट्स का जो तुमने बना रखा है ना सिस्टम, ये बड़ा मजेदार है वैसे देखने में, क्योंकि ये क्रेजी होएगा अगर होगा तो। मान्या इज नॉट द प्रॉब्लम। अरे यार प्रॉब्लम तो होती रहती है, प्रॉब्लम लाइफ में कभी खत्म नहीं होती है ब्रदर। टीम मायावी अगेन, पढ़कर ही मेरे को थोड़ी सी धूप होगी भाई, पढ़ के ही। कोचिंग, हाँ कोचिंग तो बहुत चल रही है भाई। आज मैंने देखा एक आधा मैसेज कुछ चलता है भाई, हर टूर्नामेंट की बात का है ये तो। फिर भी अब ठीक हो गया हालात। कुछ पहले के हालात तो ऐसे हुआ करते थे कि टूर्नामेंट खत्म बाद में होता था, लैन का थर्ड डे बाद में खत्म होता था, डे 1 और डे 2 से ही शुरू हो जाते थे कि ये इवेंट के बाद तू कहाँ खेलेगा, तू कहाँ खेलेगा। बहुत अच्छा लगा यार मुझे जब मैं BGIS के लिए गया। मान्या ने मुझे पूछा था कि भाई मैं आपके बिना लैन खेला नहीं कभी, तो मन कर रहा है आ जाओ। वैसे मेरी सेमीज में उससे लगातार बात हो रही थी और गेम से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत बात कर लेते थे हम। तो ऐसे ही बोला उसने कि आ जाओ। मैंने कहा टिकट का देख ले बाबे, थोड़ा हाथ टाइट है। तो अमर भाई ने उस चीज में सपोर्ट करा, सारा कुछ रिइंबर्स भी करा बढ़िया से यार, और गुड अकोमोडेशन मुझे मिली। मान्या के साथ ही स्टे भी करा हमने, सो इट वाज गुड। ओवरऑल मुझे एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा। बड़े दिनों के बाद डायरेक्टली compete करने का मौका मिला। डे 1 और 2 पे तो इट वाज लाइक ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड हो गया था। बंदे कमेंट्स भी कर रहे थे, मायावी वर्सेस आयोगी, मान्या वर्सेस नकुल, और लेजिट वर्सेस एडमिनो, जोकर वर्सेस एस्पावर। बट आफ्टर ऑल लौंडे जीत गए वहां पर। क्रेजी सीन था जब ये जीते। तो मेरे साथ वाले मुझे बोल रहे थे भाई तुम गॉड लाइक की टीम से आए हो, तुम बस ये देखो कि हम थर्ड आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर विक्टोरियस सुमस थोड़ा सा जल्दी एलिमिनेट हो जाती तो हम शायद पोडियम फिनिश कर सकते थे। नो डाउट हम लास्ट डे बहुत बेकार खेले, बहुत गलतियां हुई थी। स्टार्ट हमारी बहुत अच्छी थी टूर्नामेंट की, फाइनल्स की। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि हमने जो अप्रोच प्लान करी थी उसके अकॉर्डिंग सबने बहुत अच्छा करा। जुड़े हैं कुछ, कोई लीक्स मांग रहा है, लिटिल लीक्स दे दो। उनको लीक्स सुनना चाहता है, मेरे पास 1-2 तो है। और वैसे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता अगर मैं लीक दूं तो मेरा कोई कुछ निकाल नहीं पाएगा। मैं कम्युनिटी में हो भी नहीं, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ मैं बड़े क्लेश भी कर सकता हूँ, बट डिपेंड करता है कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। इज इट वर्थ इट और नॉट। भाई क्लेश में भाई दोनों तरफ दिक्कत आ जाती है। व्हाट मिस्टेक हैपेंड ऑन थर्ड डे। यार थर्ड डे में इट वाज लाइक कि थ्रो, समझते हो आप, एक थोड़ा थ्रो होता है और एक होता है कि थोड़ा मतलब अंदर से थोड़ी सी इंटेंट सेकंड हाफ के आसपास डाउन हो गई थी, बिकॉज एवरीबडी वाज इन द जोन कि हम जीतना चाहते हैं। और जब सोल टुक दैट फार, रियली फार फ्रॉम एवरीवन कंपीटिंग टू बी एट दैट #1 स्पॉट, तो अंदर से थोड़ा थोड़ा होने लग गया था सबको कि यार अब हो नहीं पाएगा, अब हो नहीं पाएगा। फिर जब फाइनली सेकंड हाफ में डिस्कशन हुआ कि एटलीस्ट वी शुड प्ले फॉर #2, थोड़ा थोड़ा अजीब ही हो गया। मतलब कंट्रोल में नहीं रही सबकी वो जो एग्जैक्ट गेम प्ले थी। बट अगेन ठीक है, कोई बात नहीं भाई। ये मैं जानना चाहता हूँ ये ब्लैक हार्ट क्यों स्पैम हो रहा है, इसकी कोई रीजन है क्या? कम विद ब्रदर जॉनी। नहीं यार मैं ये तो बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी यार। चंगू मंगू जॉनी K9 लाइनअप, नहीं भाई। देखो मैं इस पे कुछ कमेंट फिलहाल ऐसा तो नहीं कर सकता, बट हाँ मैंने बहुत सारे देखे हैं रेस्पॉन्सेज जो आ रहे हैं। अप्रैल फूल वाला मैड किंग्स का पोस्ट वाज वेरी क्रेजी। एक बारी के लिए तो मैं भी शॉक हो गया था कि डैम ये तो कुछ अलग ही हो गया। बट फिर नीचे मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ पढ़ा, बट अच्छा था दैट मूव नो। जॉनी लिविंग गॉड लाइक, अगर ऐसा होता है, मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा, बट इट विल बी लाइक कि तुम कंपेयर मत करना ऑब्वियसली, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा नहीं लगेगा कि यार आरसीबी ने विराट कोहली दोनों अलग हो गए। एक बड़ा अजीब सा माहौल सा तो हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। इवन दो मेरी बात हुई थी सबसे, तो मुझे पता है कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। बट स्ट्रीम पे मैंने देखा है कि पता सबको है, बट कोई भी स्ट्रीम पर अगर बोला कुछ नहीं है तो मुझे भी नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू फॉर 179 एरन मेरे भाई। व्यूज ऑन जॉनसन परफॉर्मेंस इन फाइनल्स। यार टू बी ऑनेस्ट A1 और 2 ओवरऑल टीम का अच्छा था, जॉनी का भी अच्छा ही था। मैं हर मैच के बाद जॉनी को लगातार बोल रहा था कि जॉनी गन बढ़िया चल रही है, बस मारता रहे। तेरे को इंडिविजुअली अगर दिख रहा है, कॉन्फिडेंट है, तुझे 1v2 लगता है मार सकता है, तो ब्रदर तू चढ़ जा। तेरे को खुला आता तू चढ़ जा, मत सोच आगे पीछे क्या है क्या नहीं है, कहाँ खेलना है। तेरे को फीड आ रही है, तेरे समझ में आ रही है, सिचुएशन तेरे को समझ में अंडरस्टैंड हो रही है पूरी, तू चढ़ के मार दे, तेरे पीछे कवर मिल जाएगा तुझे, तू चलता जा। एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, इवन ही वाज इन द जोन की हाँ मुझे इस तरीके से अगर मिलती जा रही है चीजें बैकएंड से, तो ही वाज आल्सो गिविंग इट ऑल।
बट लास्ट डे पे ना वो पॉइंट्स टेबल का जो एक होता है ना यार कि डे 3 शुरू हुआ और आप पॉइंट्स चेज करने वाले हो, सोल ने पहले 3 मैच में ही इतना तेज मीटर खींच दिया कि बहुत ही मुश्किल हो गया था सबको मेंटली ये चीज को एक्सेप्ट करना कि यार #1 तो अब दूर हो गया। और रही बात परफॉर्मेंस की लास्ट डे पर इंडिविजुअली जॉनथन की, तो कुछ मिस्टेक्स हुई थी, ऐसा नहीं है कि इट वाज ऑल परफेक्ट, थोड़ी मिस्टेक्स हुई थी यार। एक इरांगल का मैच मुझे बहुत अच्छे से याद है जिसमें आपने नोट करा होगा कि वो मिलिट्री सर्कल से जा रहे थे, तो वहां पर एक इंडिविजुअल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कुछ वहां पर लेजेंड भी बड़ी तेजी से निकल के चला गया था वेयर हाउस से, वरना गाड़ियां डाल दी थी इन लोगों ने अच्छी। पर ठीक है यार, सबने अच्छा सीखा, अच्छी गलतियां हमने उसी टाइम पॉइंट आउट करके डिस्कस भी करी थी। पोस्ट मैच, प्री मैच, सारी डिस्कशंस अच्छे चल रहे थे और सब बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे थे। अच्छी चीज ये थी पूरे खेमे में कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो मुंह बनाकर बैठा हुआ था या फिर डिसअपॉइंटेड था एक दूसरे की परफॉर्मेंस से। बैक कर रहे थे जो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे। और हम भाई के साथ कैसा था, अच्छा लड़का यार, मतलब ऑब्वियसली मुझसे बड़े हैं, बट मैंने उनको बाद में वापस आके मैसेज भी करा था कि और भाई जो भी था हमारे बीच में सब कुछ मस्त था यार। ऐसा हुआ नहीं है कि 3 पैनल, 2 कोच, 1 एनालिस्ट, 1 टीम में। सो आई वाज एट द बैक सीट, मैंने आगे ही रखा और हम भाई को कि मीटिंग्स में और जो भी प्लानिंग्स वगैरह हो रही है, मैं कानों से ऑन था बट मैं मुंह से थोड़ा सा बंद ही था। आई वाज ऑल इन द जोन, चल पंप वगैरह करता रहा, थोड़ा बहुत डिस्कशन करता रहा। स्ट्रेटेजिकली मैंने उतना ज्यादा इनपुट एक आधे प्लेयर को बैक एंड पे दिया, बट एज अ ग्रुप, एज अ टीम, जो भी मैच के बाद की डिस्कशन होती है बस वही करी है। प्लानिंग्स में मैंने उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं भी रखा। बट औरम भाई डेफिनेटली एक बड़ी एक्सपीरियंस कैरी करते हैं एंड इट वाज रियली गुड वर्किंग विद हिम। डू यू थिंक जॉनथन स्टिल कैन डू वंडर्स? यस, आई थिंक ही कैन। ऐसा, बट हाँ, काम बहुत है, उतनी मेहनत अगर की जा सकती है तो डेफिनेटली आई फील कि भाई गन पावर में तो कमी नहीं है। मैं सीधी बात बोलूं, गन पावर में ऐसा मेरे को कुछ खास नहीं लगा कि इधर उधर है। आई अग्री, मैं पूरे तरीके से कवर नहीं करूंगा और ना मैं किसी की बड़ाइयां करके अपने नंबर्स या वो बढ़ाने में मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं रहता इन चीजों में। ऑनलाइन फेज जो हुआ था उसमें 1v1 वगैरह में थोड़ा सा इशू ऑलमोस्ट सबने ही देखा था, बट अगेन लैंड पे मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा। जब जॉनी को क्राउड की आवाज कान में सुनाई देती है ना तो वो फुल पंप हो जाता है और फिर तगड़ा मारता है। प्लीज गिव मान्या फिल्टर, करिए भाई उससे बात, उसको एक आधे प्लेयर की अगर जरूरत पड़ती है तो लेट्स सी। लौंडे तो बहुत बढ़िया बढ़िया है कम्युनिटी में अभी भी घूम फिर के। भाई मेरी सोई टंगती है अंडरडॉग्स पर, मेरे पास 3-4 अभी भी हैं जिन पर किसी की नजर नहीं पड़ी है। ऑलरेडी वो लोग 2-3 इवेंट्स खेल चुके हैं और बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करा उन्होंने, और मेरा है उन पर आंका बिठाने का मन। नेक्स्ट रोल है एंट्री फ्लैगर। कौन सा रोल कर रहा है जॉनी की टीम में? वैसे जॉनी ने के साथ कोलैब किया है, वो दूसरे बंदे का नाम क्या है? जॉनी ने कोलैब किया लुलेस भाई के साथ, एंड मैं ही उसके और का ओनर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मतलब वो अगर एक कदम आगे रखेगा तो मेरे से पूछ के रखेगा, बस सारा चीज खत्म, बात खत्म, यहाँ पे दहन करो। अबे सालो रुको ना, अगर जो भी रहेगा वो खुद आके बता देगा, या फिर क्या है क्या नहीं, भाई नहीं और है नहीं है, जो भी है वो आपको टाइम टू टाइम पता लग जाएगी। टेंशन मत लो, शांत रहो। अगर आपको ज्यादा ऐसा अंदर से वो रहा कि भाई कहाँ गया तो ये समझ लो लोल्स ने और पुलिया उसके अंदर जॉनी है, बस बात खत्म। अरे कितना है यार, तुम लोग तो मार गया, खतरनाक हो गए हो भाई। बोलो क्या मार गया, मैंने तो पिछले 10 दिन में देख लिया कि कितना, मतलब एक चीज के पीछे कितनी नई नई कहानी बन सकती है। मैंने तो ये देख लिया, इतना मैंने कभी देखा नहीं था। बट एक चीज को लेके 100 क्या मार किया मैंने तो। हर कोई बंदा आ रहा है कुछ नया बोल के जा रहा है, हर कोई आ रहा है कुछ नया बोल के जा रहे हैं, मतलब सारा रबड़ की तरह खींचे जा रहे। टीएलजी में लाइनअप है मैं, जॉनी, मैं और जॉनी, डेडली डुओ इनटू 2। बात कहता है अभी टीएलजी यही है। सैलरी जॉनी मेरे को देगा, मैं उसको नहीं दूंगा। यहाँ पे ओनर मैं हूँ बट सैलरी भी मैं ही लूंगा।